अतिक्रमण पर अब 2 हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश जारी किया है। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बुधवार चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से रखे पक्ष पर दुष्यंत दबे ने इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। सुनवाई के दूसरे दिन दुष्यंत दबे ने कहा कि पहले कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन विवाद हो गया था। विवाद बवाल में बदल गया था। पत्थरबाजी हुई थी, कई लोग घायल भी हुए थे, पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी और इसको लेकर अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जो भी दंगाई थे उन पर और उनके अवैध ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है और बुलडोजर से उनकी संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है। इसको लेकर भी कई ज्यादा विवाद हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब बुलडोजर चल रहा था उस वक्त सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। नगर निगम के अधिकारियों के साथ वहां के स्थानीय लोगों की और दुकानदारों की तीखी नोकझोंक और बहस भी देखने को मिली। 2 समुदाय के लोग आपस में टकराते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन सीधी लड़ाई उस वक्त नगर निगम के अधिकारियों से थी, क्योंकि वो बुलडोजर चलाने को आतुर थे और संपत्ति को जमींदोज करने के लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि तब तक कई सारी संपत्तियों को जमींदोज किया जा चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल इस बुलडोजर वाली बुलडोज कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। अब 2 हफ्ते बाद वापस से सुनवाई होगी और क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मामले पर कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाना देश के हित में है लेकिन अतिक्रमण हटाने की आड़ में किसी एक विशेष समुदाय को निशाना बनाना गलत है। किसी एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा कहना है कपिल सिब्बल का। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी पहुंचा है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से यहां पर दंगा फसाद हुआ, पथराव हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और उसके बाद इस लड़ाई झगड़े को कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी चोटिल हुए, कई सारे लोग चोटिल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। आज भी कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन इस पत्थरबाजी की वजह क्या थी, यह अभी तक जांच का विषय है। हालांकि कई सारे लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई सारे लोगों की सूची भी तैयार की गई है जिन्हें गिरफ्तार भी किया जाना है और उनमें से कुछ लोग फरार भी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस उन फरार लोगों की तलाश में है, बहुत जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई भी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अब ऐसे दंगाइयों और पत्थरबाजों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर अतिक्रमण के नाम पर चलाया जा रहा है। कई सारे अतिक्रमण को जमींदोज भी किया गया। इस दौरान दुकानदारों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद वहां से फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लग गई है, लेकिन 2 हफ्ते बाद वापस से इस मामले में सुनवाई होगी और इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, इस पूरे मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर दंगे की स्थिति हर जगह निर्मित हो रही है। चाहे राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी की बात करें, हर जगह
पत्थरबाजी और दो समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि पुलिस प्रशासन और राज्य सरकारें पूरी पुरजोर कोशिश करती हैं कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना निर्मित ना हो, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा के मद्देनजर तमाम सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात करने के बावजूद ऐसी स्थिति निर्मित होती है और दंगे फसाद होते हैं। इस पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर सुरक्षा की दृष्टि के चलते क्या कुछ सुरक्षा के पैमाने निर्धारित किए गए थे और इतनी संख्या में लोग आखिर घायल हुए कैसे, जबकि इतनी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। फिलहाल बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। फिलहाल के लिए बुलडोजर अभी नहीं चलेगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी तब आदेश और फैसला निकल कर आएगा कि आखिर ये कार्रवाई कहां तक उचित थी और आगे क्या कार्रवाई होने वाली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जहांगीरपुरी से स्पर्श शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। स्पर्श, जिस तरीके से हनुमान जयंती पे स्थिति निर्मित हुई थी, ऐसी स्थिति देश के अलग अलग कोनों, अलग अलग शहर से भी देखने को मिली थी, जहां पर पत्थरबाजी हुई, दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, उसके बाद कई लोग चोटिल भी हुए, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी चोटिल हुए। जहांगीरपुरी की अगर हम बात करें तो यहां पर अवैध ठिकानों पर सरकार का बुलडोजर चलाया जा रहा है। कई सारी संपत्तियों को जमींदोज भी कर दिया गया। कुछ समय पहले अगर बात करें हम तो एक मस्जिद और मंदिर को लेकर भी वहां के स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई थी जब बुलडोजर चलाया जा रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अभी स्टे लगा दिया है। फिलहाल के लिए जो बुलडोजर वाली कार्रवाई थी वो अभी रुक गई है। 2 हफ्ते बाद फैसला आएगा। लेकिन कपिल सिब्बल ने एक बात कही है और उनका यह कहना है सुप्रीम कोर्ट में कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कुछ वहां की स्थिति देखने को मिल रही है आपको? स्पर्श, देखिए, अगर हम जहांगीरपुरी की बात करते हैं तो फिलहाल जहांगीरपुरी में शांति कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और इसके पीछे बड़ी संख्या में चूंकि पुलिस बल है वो वहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ दिल्ली कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है वो इस वक्त जो है जहांगीरपुरी पहुंचे हुए हैं, जिसमें अजय माकन वहां पर मौजूद हैं, अनिल चौधरी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो तमाम जो अलग अलग जो नेता है, जिसमें जो दिल्ली कांग्रेस से जुड़े, वो जो है वहां पर पहुंचकर पीड़ितों से, जिनका अवैध निर्माण कल वहां पर गिराया गया था, उनसे जो मुलाकात। ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अब सीधे ले चल